वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है और आज के इस मेक लॉन्च फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी में आप किस प्रकार गियर मोड्स को स्विच करते हैं। आइए इसको समझते हैं बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल के साथ। मैं इस वक्त एक हीरो होंडा जैज़ में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी बिल्कुल टर्न ऑफ पोजीशन में। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले तो आप अपना जो है सीट बेल्ट जो है उसको आप डाल देंगे। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या। पहले हम गियर मोड्स को समझ लें। सारे ऑटोमेटिक गाड़ी में यही मोड्स होंगे। तो यहाँ पे जो है पी है पार्किंग। अब जब आप अपना गाड़ी को लंबे समय तक रात में पार्क कर देना चाहते हैं या कुछ, आप क्या करोगे, हमेशा ना गाड़ी को ना कोई भी गियर नहीं, सिर्फ पार्किंग मोड में रख के आपको बस पार्क कर लेना है गाड़ी को। हैंड ब्रेक उठा दोगे और गाड़ी को आप इंजन ऑफ कर दोगे। तो ये पार्किंग मोड इज यूज्ड फॉर पार्किंग, आप जब व्हीकल को पार्क करना चाहते हो। रिवर्स यानी जब आप गाड़ी को पीछे लेना चाहते हो, तो आप जैसे ही रिवर्स मोड करोगे तो गाड़ी जब आप एक्सीलरेट करोगे तो पीछे की तरफ जाएगी, है ना। उसके बाद आता है न्यूट्रल। जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, आपको पता होगा कि न्यूट्रल में गाड़ी कोई भी गियर में ढलती नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल में है, यानी कोई गियर में फिलहाल है नहीं। अगर आप कभी सिग्नल में हो तो आप न्यूट्रल मोड में ढाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप ड्राइव मोड में रहें, आपका पैर जो है ब्रेक में रहना जरूरी है। लेकिन नॉर्मली अगर लंबा सिग्नल है तो आप न्यूट्रल में रख सकते हैं। तो लंबा पॉज हो तो न्यूट्रल मोड इस्तेमाल करते हैं। डी यानी ड्राइव। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ड्राइव मोड ही यूज करोगे। तो सारे ऑटोमेटिक में एक तरीके से यही बाइबल है, आपको डी मोड में ही रखना है गाड़ी को। आपको एस मोड का ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। एस यानी स्पोर्ट्स। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंजन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। हाईवे में लंबे स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे आप स्पोर्ट मोड में ढाल सकते हो। गाड़ी जिस स्पीड में उस स्पीड में चलती रहती है और इंजन बहुत सेंसिटिव रहती है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ जान आ गया उसमें अचानक से, तो उसको कहते हैं हम स्पोर्ट्स मोड। लेकिन हमें उसकी खुद खास जरूरत नहीं पड़ती। सच बताऊं तो अब तक मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया। मैं डी मोड से ही अपना सारा काम चला लेता हूं। तो ये हो गया पार्किंग, ये हो गया रिवर्स, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया डी यानी ड्राइव, एस यानी स्पोर्ट्स। यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा नीचे से दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रिगर है इसका। तो ये जो ट्रिगर है ना, मतलब ये अगर मैं जैसे गाड़ी शुरुआत करता हूँ, ये ट्रिगर दबता नहीं है। इसको ब्रेक दबा के ही मैं इसको दबा सकता हूँ और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ कोई भी डिफरेंट गियर पे। अब मैंने जैसे इसको डी मोड में लाया है तो ये मैंने ब्रेक दबा के किया। गाड़ी शुरुआती तौर में पार्किंग मोड में रहता है, आप इसको ट्रिगर के बिना हिला नहीं सकते, ऐसा हिला नहीं सकते। तो आपको ब्रेक दबाना है, फिर ट्रिगर दबाना है, फिर आप कोई मोड में ला सकते हैं। एक बार आपने कोई भी मोड में ले आए, फिर आप उसके बाद जो है उसके बाद आप इसको कहीं पे भी दबा के ले जा सकते हो। उसके लिए ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ब्रेक दबा के ही शुरुआत में आप ट्रिगर को दबाओगे इस तरीके से और फिर इसको मूव करोगे। और मूव किस में करोगे, जाहिर सी बात है कि आप डी में मूव करोगे। अब आपके ड्राइवर सीट के लेफ्ट में आप देखेंगे कि हैंड ब्रेक है, उसको जस्ट उठा के आपको रिलीज कर देना। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि दो पेडल बने हुए हैं। राइट साइड की तरफ ये एक्सीलेटर पेडल जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है, और ये ब्रेक पेडल जिससे आप गाड़ी को ब्रेक या रुकवाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में आप अपना सिर्फ राइट लेग को ही इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट लेग आइडल पड़ा रहता है। तो आप राइट लेग से ही स्विच करेंगे बिटवीन एक्सीलेटर एंड ब्रेक, है ना। अब जो हमारा मेन हिस्सा है वो गियर मोड्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी शुरुआत होने से पहले पार्किंग मोड में ही है, तो हम पार्किंग मोड में ही रहने देंगे। पैर को हम ब्रेक में रखेंगे। ऑलरेडी हमारा जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज हो चुका था। अब मैं हमारा पैर जो है वो ब्रेक में रखते हुए मैं अब इंजन को स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो है गाड़ी जो है शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे पी यानी आप देख सकते हैं लेफ्ट में, यानी पार्किंग मोड में हमने अपना गियर मोड को सिलेक्ट कर रखा है। अच्छा, अब अगर मैं एक्सीलेट करूं भी तो गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी पार्किंग मोड में है। पार्किंग मोड में ऑटोमेटिक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आपको एक्चुअली इसको करना है ड्राइव मोड में। ड्राइव मोड में गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन मैं गियर हैंडल को जो है बदल नहीं पा रहा। इसके लिए मुझे पैर जो है ब्रेक में लगा के दबाना होगा और फिर गियर नॉब, आगे की तरफ एक नॉब है, ये फिर हम दबा पाते हैं। इसको अब मैं ड्राइव मोड में ढाल सकता हूँ। जैसे ही मैं ड्राइव मोड में ढालता हूँ आप देखोगे यहाँ पे भी दिखा देगा कि ये गाड़ी अब डी मोड में है। मैं जैसे ही अपने ब्रेक पेडल से हल्का से पैर को रिलीज करता हूँ, आप देखोगे कि मेरी गाड़ी जो हल्के से बढ़ रही है। इसके लिए मुझे एक्सीलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिलहाल हम डी मोड में हैं। डी मोड में ही जो है गाड़ी जो है हम ड्राइव करते हैं ऑटोमेटिक कार में, है ना। तो गाड़ी को तो चलाना है तो
आगे बढ़ाना है तो केवल डी मोड ही सफिशिएंट है। आप ऑटोमेटिक गाड़ी में सिर्फ डी मोड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैनुअल में स्पीड के हिसाब से आप गियर बदलते हैं 1 2 3 4, ऑटोमेटिक में वैसा नहीं है। आप केवल डी मोड में रखते हैं और जैसे आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप केवल एक्सेलरेट करते हैं और गाड़ी जो है वो चलती रह रही है। और जहाँ भी मुझे ब्रेक लगाना है मैं सिंपली अपने राइट लेग को उठा के ब्रेक पेडल में दबा दूंगा और गाड़ी जो है वो रुक पड़ेगा। तो ऐसे ही आप कहीं पे भी चला दीजिए ऑटोमेटिक गाड़ी, बिल्कुल साइकिल से भी सिंपल लगने लगता है एक समय पे, जब आपको ये आदत पड़ जाए। आगे बढ़ना है तो एक्सेलरेट, कहीं रुकना है तो ब्रेक पेडल से आप गाड़ी को रोक सकते हैं इस तरीके से। तो खैर ये था आपका डी मोड जिससे आप ड्राइव करते हैं। अब मान के चलिए कि मुझे आगे कहीं जाके थोड़ा रोकना है गाड़ी को, तो मैं क्या करूँगा? मुझे अगर गाड़ी को रोकनी है तो पहले तो मुझे गाड़ी को ही स्टॉप करना है, तो यानी मैं ब्रेक पे पैर रखूँगा अपना। तो मैं अपना जो राइट लेग से इस वक्त एक्सेलरेट पेडल दबा रहा हूँ, तो मेरे को मान के चलिए आदमी जो जॉग कर रहा है मेरे आगे, वहाँ पे जाके मुझे रोकना है थोड़ा सा। मैं गाड़ी को वहाँ तक ले जाता हूँ और फिर हल्के से आप देखोगे मैं ब्रेक की तरफ पैर रखूँगा। ब्रेक को पैर रख के मैंने गाड़ी को रोक दी। अब गाड़ी जो है मोशन गाड़ी की स्टॉप हो गई। तो अब ब्रेक में मेरा पैर है और अब मैं अपना जो है गियर नॉब, यहाँ पे गियर नॉब रहता है, इसको अगर आप देखोगे मैं यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये गियर नॉब जो है इसको प्रेस करके आप पार्किंग में रख दीजिए और अगर पार्क ही कर रहे हैं तो फिर आप हैंड ब्रेक को भी नॉब दबा के उठा के 3 बार ऐसे उठा लीजिए। अब आप फिर गाड़ी के इंजन को भी फिर बंद कर सकते हैं, तो आपका गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कि आपने पार्किंग मोड और ड्राइव मोड ये दोनों चीज़ सीख ली है। एक बार फिर से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो हम हैंड ब्रेक रिलीज़ करते हैं। गियर मोड हमारे पार्किंग में ही है, पैर हमारे ब्रेक में है। ऐसे में हम इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं मान के चलिए एक्सीलरेट करता भी हूँ इस वक्त, आप देखोगे सिर्फ इंजन की आवाज़ आ रही है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही, क्योंकि पार्क मोड में या न्यूट्रल में गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो मैं ब्रेक में पैर रखूँगा, ऐसे में ये गियर ना नॉब दबता है ना ये हिलता है। ब्रेक में पैर रख के ये जो आप देख सकते हो राइट लेग से मैंने ब्रेक को दबा रखा है, फिर ये नॉब जो है ये रिलीज़ हो जाता है फिर। तो अब इसको दबा के मैं इसको ड्राइव मोड में लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि ड्राइव मोड में है, ऑलरेडी हैंड ब्रेक रिलीज है। हल्के से मैंने जैसे अपने ब्रेक से पैर निकाला तो गाड़ी जो है हल्का मूवमेंट, एक्चुअली ड्राइव का खुद का थोड़ा सा स्पीड रहता है। फिर मेरे को जैसे स्पीड बढ़ाना है तो अब मैं ब्रेक से पैर निकाल के एक्सेलरेट पे पैर रखूँगा और आप देख सकते हो गाड़ी का जो मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेटर से मैं गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये फिलहाल हमने 2 मोड सीख लें, ड्राइव और पार्क मोड। पार्क यानी पार्किंग, डी ड्राइव यानी ड्राइविंग मोड। तो ये 2 चीज़ तो हमारा हो गया है। अच्छा, मान के चलिए चलाते चलाते कहीं पे सिग्नल आ गया है और सिग्नल आपको पता है कि 3 से 4 मिनट का सिग्नल है। अब आप गाड़ी को जो है ड्राइव मोड में नहीं, अब आप गाड़ी को मतलब थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हो, गाड़ी को कोई गियर में नहीं लाना चाहते। अगर आप बाइक चलाते हो तो आप जानते हो कि इंजन जो है वो फ्री हो जाता है न्यूट्रल में। तो अब हम क्या करेंगे, हम गाड़ी को हल्के से, जैसे मान के चलिए यहाँ पे सिग्नल आ गया, हम यहाँ पे हल्के से ब्रेक दबा देंगे जिससे गाड़ी का मूवमेंट स्लो हो जाए और उसके बाद अपना गियर नॉब को दबाते हुए इसको हम न्यूट्रल में लेके आएंगे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए न्यूट्रल मोड में भी अगर मैं अब एक्सीलरेटर पे पैर रखूँ जैसे राइट लेग से, तो गाड़ी आप देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि न्यूट्रल या पार्क मोड में गाड़ी के पास कोई गियर मूवमेंट नहीं है कि गाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये बेसिकली ये ऐसे मोड्स होते हैं जहाँ पे गाड़ी कोई स्पीड नहीं पकड़ती। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर मान के चलिए आप सिग्नल में भी हैं तो आप जो है ड्राइव मोड में ही रखें और पैर जो है वो ब्रेक पे रखें, जिससे कि जैसे ही मान के चलिए सिग्नल रिलीज हो जाता है, आप हल्के से ब्रेक से पैर रिलीज करते हैं और आपका गाड़ी जो है आप देख सकते हैं मूव करना शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि न्यूट्रल हम कब इस्तेमाल करते हैं। और मान के चलिए कि न्यूट्रल और पार्किंग में फिर क्या फ़र्क है। जब भी आपको गाड़ी लंबी पार्क करनी है, जैसे कि आपने रात को पार्क कर देनी है, तो उस समय क्या करना है, आपको गाड़ी इंजन बंद करने से पहले ब्रेक में पैर लगा के इसको पार्क मोड में रखना है और उसके बाद ही आपको इंजन जो है स्टॉप करना है। इसको न्यूट्रल मोड में लाके स्टॉप मत करना, पार्क मोड में लाके ही आप गाड़ी को स्टॉप करोगे। कहीं 2-4 मिनट का सिग्नल आ गया तो फिर ठीक है, ब्रेक दबा के आप न्यूट्रल में ला सकते हैं। तो उसमें गाड़ी जो है आगे मूव नहीं होती,
जैसे आपकी गाड़ी मूव होती है, अगर आप ड्राइव में करोगे तो सिग्नल में आपको गाड़ी को एक जगह पे रखना है तो आप न्यूट्रल में रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल मोड। अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते अगर कहीं आप हाईवे में हो और काफ़ी तेज़ स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने 60-70, और आप चाहते हो कि आप अपना स्पोर्ट्स मोड को एक्सप्लोर करो। स्पोर्ट्स मोड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव बन जाती है। तो अगर मैंने इसको स्पोर्ट में ढाल दिया, अब क्या हो गया ना, आप हल्के से भी एक्सलेरेशन में, जैसे आपका पैर एक्सलेट में है, तो आपको ना पता चलेगा कि गाड़ी की इंजन जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन जाती है, एज इफ इसने अचानक से ग्लूकॉन डी पी लिया है, मतलब इस तरीके से कुछ रिएक्शन आ जाता है। तो स्पोर्ट्स मोड उसी लिए यूज़ होता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, आपको थोड़ा थ्रस्ट देना है, स्पीड पकड़ना है, या हाईवे में जहाँ पे आपको थोड़ा तेज़ चलाना है, तो वहाँ पे आप पाओगे कि आपका ये जो स्पोर्ट मोड है वो काम में आता है। लेकिन मेरा जो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग है वहाँ पे मैंने देखा कि स्पोर्ट मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्पोर्ट मोड से भी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हम गाड़ी को जो आगे बढ़ा रहे हैं ये स्पोर्ट मोड से होता है। इसमें हल्के से भी एक्सलेशन में, अभी मेरा पैर जो है एक्सलेशन पेडल पे है, हल्के से भी एक्सलेशन पेडल से हम देख सकते हैं कि इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव बन जाती है। तो ये होता है आपका जो स्पोर्ट मोड। गाड़ी को शुरुआत करते हुए आप देखोगे कि आपको ब्रेक पेडल पे पैर रखना ज़रूरी होता है, वरना आप चेंज नहीं कर पाते हो गियर। लेकिन एक बार जैसे गाड़ी शुरू हो जाता है, एक बार जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद अगर आपको जैसे गियर बदलना है तो आपको ब्रेक पे पैर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा है कि अगर आप ब्रेक पे पैर दबा के गियर चेंज करते हैं, लेकिन ये कोई नेसेसिटी नहीं है। लेकिन पहला जब आपको ड्राइव मोड में ढालना है, गाड़ी शुरुआत कर रहे हो, तो आप कर ही नहीं पाओगे बिना आपका ब्रेक में पैर लगाए हुए है ना। तो अभी हमने देखा कि ये आपका स्पोर्ट्स मोड किस लिए काम में आता है। मान के चलिए अभी मुझे फिर से ड्राइव मोड में करना, मैं सिटी ड्राइव कर रहा हूँ, तो अब मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि गाड़ी चल रही है, चलते गाड़ी में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं ब्रेक पे पैर रखूँ, तो मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ गियर को। तो मैं डी में डाल दूंगा गाड़ी को, और आप देख सकते हो डी में गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हम चला रहे हैं गाड़ी को डी मोड में। तो ये हो गए हमारे कुछ गियर मोड। यूँ तो गाड़ी चलाने के लिए आपको केवल ये ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये सब सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको गाड़ी आगे लेके जानी होती है। लेकिन मान के चलिए कभी कभी आपको गाड़ी रिवर्स भी करनी पड़ती है, यानी गाड़ी को आगे नहीं पीछे ले जाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ रखी हैं, तो मैं एक काम करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार गाड़ी को रिवर्स करके गाड़ी का हेड जो है सामने की तरफ रखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो फिलहाल तो मैं नॉर्मल ड्राइव मोड में गाड़ी को स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी को थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ऐसे आ गया है ना। अब मुझे गाड़ी को जो है पीछे लेके जाना है, तो मैं अब रिवर्स मोड में लाके गाड़ी को पीछे पार्क करूँगा। तो उसके लिए फिर से मेरा पैर जो है अभी ब्रेक पे है, गाड़ी रुकी पड़ी हुई है। अब मैं इसको रिवर्स मोड में ला रहा हूँ। जैसे रिवर्स मोड में लाता हूँ, आप देख सकते हो रेयर कैमरास भी एक्टिवेट हो गया, जो पीछे का दिखा रहा है कैसा है पीछे। अब मेरे को जहाँ पे गाड़ी को ले जानी है, मेरे को उस तरफ स्टीयरिंग व्हील घुमाना है। तो गाड़ी को मान के चलिए मुझे इस तरफ घुमाना है, अपने राइट की तरफ लेके आना है, तो मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में, और यहाँ पे भी स्टीयरिंग व्हील किस तरीके से है। तो ये गाड़ी जो है पीछे पीछे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट में गाड़ी है और मेरा फेसिंग फ्रंट। तो इस तरीके से अब मैंने रिवर्स लेके गाड़ी को जो है पीछे ले आया, और अब मैंने ब्रेक में पैर रख दिया है, और अब मैं इसको पार्किंग मोड में लेके आता हूँ, क्योंकि गाड़ी रुकी पड़ी है, मेरे को यहीं पार्क कर देना है, इसलिए मैंने गाड़ी को पार्किंग मोड में ले आया। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हम किस तरीके से एक ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर्स को बदल सकते हैं। शुरुआती तौर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपने जैसे देखा होगा, हम ब्रेक पेडल में पैर रख के हमने गियर नॉब को जो है ड्राइव मोड की तरफ लाया, और फिर हम ड्राइव मोड में जैसे हमने चाहा कि कहीं स्पीड बढ़ानी हो तो एक्सीलरेटर पेडल पे हमने राइट लेग इस्तेमाल किया, और फिर अगर कहीं रोकनी है तो सेम राइट लेग को हमने ब्रेक पेडल पे इस्तेमाल किया। लाइकवाइज अगर हमें महसूस हुआ कि कहीं रिवर्स करना है तो हमने रिवर्स मोड यूज़ किया। ऑटोमेटिक गाड़ी में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको ड्राइव मोड छोड़ के और कोई गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार जैसे गाड़ी शुरू हो जाता है, अगर आपको मान के चलिए कि बाद में कहीं रोकना है गाड़ी को, तो आप ब्रेक दबा के ग्रेजुअली गाड़ी को रोक देंगे, और फिर
आप पार्क मोड में गाड़ी को ला सकते हैं। पार्किंग मोड इज फॉर पार्किंग। कहीं सिग्नल आ जाता है और आपको एक 5 मिनट रुकना है तो उस समय आप न्यूट्रल मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी को आगे बढ़ानी है तो आप ड्राइव मोड ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको थोड़ा और पिकअप या थ्रस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि कट मार रहे हैं, आपको पीछे लाना है गाड़ी क्योंकि सफिशिएंट जगह नहीं है, ऐसे में आप रिवर्स मोड का इस्तेमाल करते हैं, या अभी जैसे मैंने पार्किंग में आपने देखा रिवर्स मोड का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार आप ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर्ड सिस्टम जो है, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख पाए। यही 5 मोड होते हैं अक्सर सारे गाड़ी में, किसी किसी में एस नहीं होगा, यानी स्पोर्ट्स मोड नहीं होगा, लेकिन यही डी तो सब में रहेगा, ड्राइव मोड, जिससे आप आगे बढ़ते हैं ड्राइव। और गाड़ी शुरुआत करते वक्त ये जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए ये प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि शुरुआती तौर में बिगिनर्स के लिए काफ़ी काम में आता है। आप गियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो। शुरुआत में अगर आप ब्रेक में पैर नहीं रखोगे तो गियर नॉब दबता ही नहीं है, आप उसको मूव ही नहीं कर पाओगे। शुरू हो जाने के बाद आप मूव कर सकते हो, लाइक ड्राइव से आप रिवर्स में ला सकते हो या पार्क में ला सकते हो। उसके लिए आपको ब्रेक में पैर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे मैनुअल में हम क्लच पूरा दबा के गियर बदलते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शुरुआत के तौर में आपको ब्रेक पूरा दबा के ड्राइव मोड में गियर मोड को लेके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आप इतना ज़रूर सीख पाए कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर मोड्स को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं और स्विच करते हैं खासकर। अगर आपको हमारा ये काम पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं अमलान आपसे अलविदा लेता हूँ।